हाय एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो है दिसंबर 2022 की शिफ्ट में पूछा गया था। यूजीसी नेट 2022 का ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को चूज़ किया है। इसमें हम इसका कंटेंट जानेंगे, साथ ही साथ इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वो भी देखेंगे। देखो, आपसे पूछा गया है कि बायो एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ। बायो एनर्जी किस तरीके की एनर्जी है? कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, नॉन रीन्यूएबल या रीन्यूएबल। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि बायो एनर्जी होती क्या है। देखो, बायो इज समथिंग रिलेटेड टू लाइफ, एनर्जी इज समथिंग रिलेटेड टू ऊर्जा, है ना। ओके, सो तो जो एनर्जी आप ऑर्गेनिक मटेरियल से डिराइव करते हैं, जो एनर्जी बायोमास से डिराइव करते हैं, जो एनर्जी प्लांट और एनिमल वेस्ट से आप बनाते हैं या डिराइव करते हैं, ऐसी एनर्जी को आप बोलते हो बायो एनर्जी। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? एग्जाम्पल्स इसके कुछ हैं, जैसे कि बायो एथेनॉल, बायोमेथेनॉल या बायोगैस। बनती किससे है? बनती है, जैसे बायोगैस की अगर हम बात करें तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है डंग केक्स यानी गोबर, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कि फ्रूट पील्स, पेपर, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो कचरा है, जैसे पुराने फल, सड़ी हुई फल, सब्जियां, उनके छिलके और एनिमल वेस्ट जो भी है, तो उनसे एक तरीके से डिग्रेड होकर बायोगैस बनती है। उसी तरीके से बायो एथेनॉल और बायोमेथेनॉल होता है, जो कि शुगर केन से वीट का जो शुगर केन है, मक्का जो है, मक्के के वेस्ट से बनता है फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू। तो यानी कि एनिमल और प्लांट वेस्ट से जो डिराइव होती है एनर्जी, उसको आप बायो एनर्जी बोलते हो मोटे मोटे तौर पे। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब आपसे पूछा गया है कि जो बायो एनर्जी है वो किस तरीके की कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी में आती है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी फॉर्म्स आर देयर। सो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी फॉर्म, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। ठीक है, तो फिर कन्वेंशनल और ये दूसरा वाला क्या है? तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, ये भी एक है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली इनको लर्न करने का तरीका क्या है? आप इन्हें ऐसे लर्न करोगे, जब हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स की बात करते हैं तो वो एनर्जी सोर्स यानी कि वो एनर्जी जो बार बार रीन्यू हो सकती है, जो बार बार नई बन सकती है विद इन अ लाइफ टाइम स्पान ऑफ अ पर्सन, जो रीन्यू हो सकती है, जो क्रिएट की जा सकती है बहुत कम टाइम स्पान में, बहुत कम टाइम समय में, उसको जो है आप क्या बोलते हो? रीन्यूएबल एनर्जी। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है कि वो एनर्जी जिसको, यानी कि वो एनर्जी सोर्सेज जिसको आप रीन्यू नहीं कर सकते हो। जैसे फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी डिराइव होती है, कोयले से जो एनर्जी डिराइव होती है, आप उसे रीन्यू नहीं कर सकते हो, नई नहीं बना सकते हो, क्योंकि कोयले को बनने में काफ़ी टाइम लगता है, पेट्रोलियम को बनने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ऑब्वियसली बात है, वहाँ से जो एनर्जी जनरेट होगी उसको भी काफ़ी टाइम लगेगा जनरेट होने में, बनने में। तो इनको आप बोलते हो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। अब कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल क्या है? लर्न करने का तरीका क्या है? कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल का भी कॉन्सेप्ट यही है। लर्न करने का तरीका ये है, एक साइड आप लिखो रीन्यूएबल, एक साइड आप लिखो नॉन रीन्यूएबल। आपको पता है कि दो एनर्जी सोर्सेज है, फिर जहाँ पे आपने रीन्यूएबल लिखा है उसके सामने लिखो नॉन कन्वेंशनल, यानी कि ये उल्टा कॉन्सेप्ट है। जब हम बात करेंगे रीन्यूएबल की, तो रीन्यूएबल वो एनर्जी सोर्स होते हैं जो नॉन कन्वेंशनल होते हैं, यानी कि नॉन कन्वेंशनल का कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, और नॉन रीन्यूएबल का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ कनेक्टेड टू कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, यानी कि कन्वेंशनल जो है वो नॉन रीन्यूएबल है जहाँ पे, और रीन्यूएबल जो है वो नॉन कन्वेंशनल है। मतलब कि जहाँ पे नॉन लगा है उसका उल्टा होगा। ठीक है, तो इसमें नॉन लगा है तो इसका कन्वेंशनल होगा, इसमें नॉन लगा है तो उसका रीन्यूएबल होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और ये ट्रिक समझ आई होगी। चलिए अब देख लेते हैं कि आंसर क्या होगा इसका। तो फिर जो हमारी बायो एनर्जी है वो कौन सी फॉर्म है एनर्जी की? तो सबसे पहले हम देखते हैं कन्वेंशनल है क्या। वो कन्वेंशनल मैंने क्या बताया था? नॉन रीन्यूएबल। ठीक है, तो कन्वेंशनल में क्या था? नॉन रीन्यूएबल। तो कन्वेंशनल और नॉन रीन्यूएबल एक जैसे हुए, है ना, तो वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। पहली चीज़ की जो बायो एनर्जी है, क्योंकि बायो एनर्जी वेस्ट से जनरेट होती है प्लांट और एनिमल के, तो उसको रीन्यू हो सकती है। वो क्यों हो सकती है? देखो, जो प्लांट हैं, जो एनिमल हैं, वो हमारी पृथ्वी पर हैं और वो होते रहेंगे, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू वो बनते रहेंगे, होते रहेंगे। और जब तक प्लांट है, जब तक बायोमास
मास है तो तब तक जो है वेस्ट भी जनरेट होता रहेगा। तो जब वेस्ट जनरेट होता रहेगा तो बहुत हमारी जो एनर्जी है उसको भी हम जनरेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो बायो एनर्जी है वो किस टाइप की एनर्जी हुई, वो हुई हमारी रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल एनर्जी का मतलब है जिसको आप रिन्यू कर सकते हो, नया बना सकते हो, बहुत कम टाइम में वो नई बन सकती है, तो उसको आप बोलते हैं रीन्यूएबल। तो सबसे पहली बात कि इसका जो आंसर होगा वो होगा रीन्यूएबल एनर्जी, पहली बात तो ये। तो फिर आप इसको एलिमिनेट कैसे करोगे, आप इसको एलिमिनेट ऐसे करो, देखो मान लो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा टाइप का एनर्जी होगा, तो कन्वेंशनल किससे रिलेटेड था, नॉन रिन्यूएबल से, तो कन्वेंशनल तो नहीं होगा, और कन्वेंशनल इज इक्वल्स टू नॉन रिन्यूएबल, तो नॉन रिन्यूएबल भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है हमारा रीन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल। अब प्रॉब्लम पता है कहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम अनकन्वेंशनल और रीन्यूएबल में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें ये तो पता है कि रीन्यूएबल जो रीन्यू हो सकती है और अनकन्वेंशनल वो भी तो रीन्यू हो सकती है। पहली बात तो ये कि अनकन्वेंशनल एनर्जी कोई एनर्जी होती ही नहीं है, समझ रहे हो। तो स्टूडेंट गोट कन्फ्यूज्ड इन दिस और स्टक हो जाता है एक तरीके से कि अनकन्वेंशनल एनर्जी कौन सी एनर्जी है, वो अनकन्वेंशनल नहीं है, वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वो नॉन कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल नहीं है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन भी हो जाता है एलिमिनेट, और हमारा सीधा सीधा ऑप्शन बचता है रीन्यूएबल एनर्जी, यानी कि वो ऐसी एनर्जी है जिसको आप बार बार रिन्यू कर सकते हो, तो इसका आंसर होगा रीन्यूएबल एनर्जी। तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होएगा रीन्यूएबल और अनकन्वेंशनल में, क्योंकि वो नॉन कन्वेंशनल है, अनकन्वेंशनल कोई एनर्जी होती ही नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन किस तरीके से टैकल करना है वो समझ आया होगा। प्रॉब्लम बस यही होती है कि हमें कॉन्सेप्ट ना, एग्जाम में बैठते टाइम क्या होता है, जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना तो हमें कॉन्सेप्ट पता होते हैं, बहुत सारी बार ऐसा होता है ना कि हमें कॉन्सेप्ट पता होते हैं, बट ड्यू टू पैनिक, लाइक हम डर जाते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें, इतना प्रेशर आ जाता है दिमाग में कि 3 घंटे में पेपर करना है, इसको जल्दी से अटैम्प्ट करना है, और फर्स्ट पेपर भी है, सेकंड के इतने सारे क्वेश्चन हैं, वो सारी चीज़ों में ना हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ब्लर हो जाते हैं, थोड़ा धुंधले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों में ना कन्फ्यूज़ होकर उन क्वेश्चंस को गलत कर सकते हैं। तो बस वहाँ पे आपको जो है इस तरीके से काम डाउन होकर सोचने की ज़रूरत है कि क्या इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो हैं भी या नहीं, और वो चीज़ एक दिन में या एक रात में नहीं होती है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो यू हैव टू कंसिस्टेंटली वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू कंसिस्टेंटली डू योर प्रैक्टिस, डू योर सेल्फ स्टडी, डू योर रिविजन, तब जाके वो चीज़ आपके अंदर आएगी कि आप एक गो में क्वेश्चन को आसानी से पहचान सको, उसके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सको। आई होप आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चन आपको बेनिफिशियल लगा होगा, और थैंक यू।